नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 9 जून को पाकिस्तान और हिंदुस्तान का क्रिकेट मैच हुआ अमेरिका में, जिसमें कि भारतवर्ष जीत गया। इस मैच का विश्लेषण करते हुए एक टीवी चैनल पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने, जिसका नाम कामरान अकमल है, उसने सिख धर्म का मजाक उड़ाया। उसने कहा कि रात के 12 बज गए हैं और ये अंतिम ओवर किसी सिख को नहीं देना चाहिए। उसका लक्ष्य भारत के बहुत ही प्रतिभावान बॉलर अर्शदीप सिंह की ओर था। तो ये जो सिख धर्म का 12 बजे वाला प्रकरण लेकर के उसने मजाक बनाया, इसका मैं तो बहुत निंदा करता हूं। और हमारे जो पूर्व क्रिकेटर हैं हरभजन सिंह, उन्होंने उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। पाकिस्तान के कुछ एक क्रिकेटर बहुत ही बदतमीज और बहुत ही बददिमाग हैं। आपको अभी साल 2 साल पहले का एक प्रकरण याद होगा, वकार यूनुस जो उनके बहुत ही प्रसिद्ध बॉलर रहे हैं, उन्होंने भी एक टिप्पणी इस तरीके की थी। उनके एक बल्लेबाज रिजवान ने हिंदुस्तान के साथ ही मैच हो रहा था तो सेंचुरी या हाफ सेंचुरी बना ली थी, तो उसने नमाज पढ़ी थी पिच पर ही, मैदान पर ही। तो वकार यूनुस ने कहा था कि उन्हें बहुत खुशी है कि हिंदुओं के बीच नमाज पढ़ी उसने, रिजवान ने। इस तरीके की उसने जाति टिप्पणी की थी। तो साथियों, ये बात तो पाकिस्तान के कुछ एक क्रिकेटरों के बददिमागी की है, लेकिन मैं ये बात आपसे करना चाहूँगा, ये चर्चा आपसे करना चाहूँगा कि सिखों को लेकर के ये जो 12 बजे वाली बात एक जुमला चलता है, इसकी सच्चाई क्या है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब इस सच्चाई को आप जान जाएंगे तो कभी भी सिखों पर, किसी भी सिख पर ये 12 बजे वाली बात कह करके आप उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। साथियों, ये 12 बजे वाली बात ये है कि अहमद शाह अब्दाली, उसने 1748 से लेकर के 1765 के बीच में भारतवर्ष पर कई बार आक्रमण किए। और वो भारतवर्ष की जो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनकी महिलाओं को ले जा कर के अफगानिस्तान में यानी गजनी में वो बाज़ार में बेच दिया करता था। इस एक बार को वो ऐसे ही महिलाओं को ले जा रहा था, तो उन महिलाओं ने सिखों से इस बात का निवेदन किया, उनको खबर भिजवाई कि हमको ये ले जा रहा है, हमें बचाओ। तो जर्नैल जस्सा सिंह जो सिख थे, उन्होंने अपनी सेना के साथ में जा कर के अहमद शाह अब्दाली के सैनिकों से युद्ध किया और 2200 महिलाओं को छुड़ाया। साथियों, उनके पास साथ कुछ ही सैनिक थे, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि सिख बहुत ही बहादुर होते हैं, बहुत ही लड़ाकू कौम होते हैं। तो उन्होंने 2200 महिलाओं को छुड़ाया। और वो जब उन्होंने इस तरीके से छुड़ाया तो उसमें रात को 12 ही बजे थे। उसकी वजह ये थी कि सिखों के पास में सैनिक कम थे और अहमद शाह अब्दाली के पास में एक पूरी सेना थी, इसलिए उन्होंने छापा मार गुरिल्ला युद्ध किया और उन महिलाओं को छुड़ाया। तो इस तरीके से वो 12 बजे वाली बात चल पड़ी। और इसके बाद कई बार सिखों ने इस तरीके से महिलाओं को बचाया और वो रात को 12 बजे ही आक्रमण करते थे, क्योंकि रात को 12 बजे अंधेरा रहता था, वो सब सोए रहते थे, इसलिए 12 बजे का समय ही जस्सा जनरल सिंह के नेतृत्व में वो सैनिक चुनते थे। तो अहमद शाह अब्दाली के सैनिकों के बीच में इस बात का भय बैठ गया और वो कहते थे 12 बज गए हैं, सचेत रहो, सिख आक्रमण ना कर दें। ये बात वहाँ से चल पड़ी। अब आप जानते हैं, अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि 12 बजे वाली बात कहाँ से आई। उन्होंने हमारी माताओं और बहनों की रक्षा के लिए ही 12 बजे का ये समय चुना था। तो साथियों, अब मुझे ये विश्वास है कि ये बात जानने के बाद में आप कभी किसी सिख का 12 बजे को लेकर के मजाक नहीं उड़ाएंगे। दूसरी बात यह है साथियों, सिख एक बहादुर कौम होने के साथ ही साथ ये आप देखिए कि हमारे सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे तो वो सेना हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, हर जगह सिख कम्युनिटी के लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं और हर जगह उन्होंने अपनी योग्यता से, अपनी बुद्धिमानी से, अपनी होशियारी से अपना झंडा गाड़ा हुआ है। तो साथियों, सिखों का ये 12 बजे का प्रकरण, उन्हें नमन करना चाहिए इस 12 बजे वाली घटना को लेकर के, ना कि उनका मजाक उड़ाया जाना चाहिए साथियों। तो मुझे लगता है कि आपने भी कई बार इस तरीके के मजाक अपने साथियों से किए होंगे, लेकिन अब आज के बाद ऐसा मजाक आप कभी सिखों के साथ में नहीं करेंगे। और मैं एक बार फिर कामरान अकमल जैसे इन बददिमाग प्लेयरों की भूरी आलोचना करता हूँ। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। अगर आपको ये कंटेंट हमारा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराइए। और आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।